नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पीढ़ियां और गिट्टियां। जिसका नाम क्या है? पीढ़ियां और गिट्टियां। हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। ये हरिशंकर परसाई जो है वो व्यंग्य के कवि माने जाते हैं। किसके कवि माने जाते हैं? व्यंग्य के कवि है वो ये माने जाते हैं। अब इसमें जो ये व्यंग्य रचना है जिसका नाम हरिशंकर परसाई के द्वारा पीढ़ियां और गिट्टियां, आज हम पढ़ेंगे। ध्यान से इसमें एक एक बात को व्यंग्य के रूप में है वो हरिशंकर परसाई है वो कहते हैं। साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए, यानी साहित्य के वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का यहाँ पे क्या मतलब है कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं जो साहित्य के रचनाकार है। तो साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए, अब थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं। वो इतने थक गए हैं कि सड़क पर चलते हुए भी लाठी हाथ में लेकर के लाठी को टेकते हुए है वो चल रहे हैं। मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते हैं, यानी आंखों से उनको दिखाई नहीं, इतने वृद्ध हो चुके हैं कि उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंखों पे चश्मा लगा करके क्या देख रहे हैं? चांद को देखते हैं। यानी यहाँ पे व्यंग्यात्मक हर बात को व्यंग्य के रूप में है वो कहने की जो कला है वो हरिशंकर परसाई में है वो देखने को मिलती है। तो देखिएगा, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते हैं। यानी ठंड लगने से, निमोनिया एक बीमारी है, एक रोग है जो ठंड के कारण होता है और पसलियों में जकड़न का अनुभव होता है इसमें। तो ये निमोनिया होने के बावजूद भी है, तो निमोनियो की दवा जेब में रख करके बगीचे में है वो टहल रहे हैं, लेकिन टहलना जरूरी है इस ठंड में भी। तो ये है वो हरिशंकर परसाई है वो व्यंग्य के रूप में इस रचना को आगे बढ़ाते हैं। कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते हैं। कान से ऊंचा सुनते हैं, यानी इतने वृद्ध हो चुके हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी कान में सुनने का यंत्र लगा करके संगीत सभा में जाकर के बैठ के वहां संगीत सुनते हैं। भोजन में अधिक मात्रा में पाचन का चूर्ण खाते हैं, यानी भोजन का पाचन नहीं होने की वजह से भोजन से अधिक तो वो क्या खा जाते हैं? चूर्ण खा जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो पीढ़ियों के जो गैप की बात हो रही है, पीढ़ियों के जो अंतर की बात हो रही है, उसको है वो व्यंग्यात्मक रूप से है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन तरुणों, तरुण कहते हैं युवकों को, यानी जवान जो युवक है उनको, तो तरुणों यानी युवकों ने उनसे कहा, प्रातः स्मरणीयों की, किनसे कहा? वृद्ध लोगों से, ये जो वृद्ध है उनके, तो वृद्धों से कहा कि प्रातः स्मरणीयो यानी स्मरण के योग्य जो है, सुनाम धन्यो, आप अब वृद्ध हुए, वयोवृद्ध, आप अब वृद्ध हुए, वयोवृद्ध यानी बूढ़े हो चुके हैं, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में आप बहुत श्रेष्ठ हैं, और कला वृद्ध यानी कला में भी आप पूरी तरीके से निपुण हैं, आप अब देवता हो गए हैं, आप अब देवता हो गए हैं, आप पूजनीय हैं, आप पूजा के योग्य है वो हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें, यानी हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें, वहां आप आराम से रहें और हमें आशीर्वाद दें। वहां आप मंदिर में आराम से रहें और आप हमें आशीर्वाद दें। वयोवृद्ध थोड़ी देर तक विचार करते रहे, यानी वयोवृद्ध जो है वो थोड़ी देर तक आपस में विचार करते रहे। फिर बोले, प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, फिर बोले प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, ठीक है, पर हमारे यश का क्या होगा? हमारी जो यश है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, उसका क्या होगा? तो हमारे यश का क्या होगा? हम आपकी जय बोलेंगे। तरुणों ने कहा, युवकों ने कहा कि हम आपकी जय बोलेंगे, जय जयकार करेंगे आपका। और हमारे झंडों का क्या होगा? आ, हमारे झंडों का क्या होगा? हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वे वहां ऊंचे फहराएंगे, यानी ऊंचे लहराते रहेंगे, फहराते रहेंगे। तो बोला, सामने जो मंदिर के सामने पीपल का पेड़ है, वहां उस पेड़ के ऊपर है वो आपके झंडे है वो फहराएंगे। और हमारे भोग का क्या होगा? वयोवृद्ध कहते हैं कि हमारे भोग का क्या होगा? हम आपके भोग का प्रबंध करेंगे।
रोज हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे, यानी अच्छे अच्छे पकवान है वो आपके लिए लेकर के आएंगे और आपको भोग चढ़ाएंगे। हमें श्रद्धा भी तो चाहिए। वयोवृद्ध कहते हैं कि हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा? हम रोज आपकी आरती करेंगे। युवक कहते हैं, तरुण कहते हैं कि हम रोज आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। आपकी रोज हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे और हम रोज आपके चरणों में मस्तक रखेंगे। हमारे अर्थ का क्या होगा, यानी हमारे पैसे का क्या होगा? ये कौन कह रहे? वयोवृद्ध कह रहे हैं। आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे। आपकी जो रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी किसे कहते हैं? यानी पुस्तक बिकने पर लेखक को मिलने वाला जो पैसा होता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो आपकी जो रॉयल्टी आएगी वो हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। आनाकानी मतलब किसी काम को न करने के लिए अस्पष्ट इच्छा है वो जाहिर करता है, तो उसको यानी मना करता है, आनाकानी करता है तो उसे हम ठीक करेंगे। पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? वयोवृद्ध ने कहा। वयोवृद्ध कहते हैं कि हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? कर्म तो करना होगा ना हमें। तरुणों ने समाधान किया, जहां तक कर्म का संबंध है, आप लोगों के संस्मरण की अवस्था है। संस्मरण यानी पुरानी यादें जो है, पुराने जीवन में घटित घटनाएं हैं, उनको याद करने की है, अवस्था है। आप लोग आपस में संस्मरण सुनाएंगे। आप आपस में एक दूसरे को अपने जीवन में घटित घटनाएं सुनाएंगे ही, यानी संस्मरण सुनाएंगे ही। उनका रिकॉर्डिंग होता जाएगा और हम उनकी पुस्तकें छपवा देंगे। युवक कहते हैं, तरुण कहते हैं कि आप जो बातें करेंगे उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके उनकी पुस्तकें छपवा देंगे। सयानों ने आपस में सलाह की और एक मत से कहा, हमें मंजूर है। सयाने यानी आपस में जो वयोवृद्ध है उन सब ने है वो आपस में मशवरा किया, सलाह मशवरा करके, और वो है वो इसमें क्या हो गए? राजी हो गए, यानी तैयार हो गए और कहा हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्धों को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी एक समारोह का आयोजन किया और समारोह का आयोजन करके उन वयोवृद्धों को है वो क्या किया? यानी मंदिर में देवता बना करके प्रतिष्ठापित कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए और उनके झंडे जो है वो कहाँ चढ़ा दिए? पीपल पर चढ़ा दिए। उनकी आरती की, उनके चरण छुए और भोग लगाकर काम पर चले गए। उनकी आरती भी की, उनके चरण भी छुए और चरण छू करके उनको भोग लगाया और भोग लगा करके वो अपने काम पर चले गए। देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान तरुणों पर गया। जब देवता यानी वो युवक जो है वो काम पे चले गए तो जो वयोवृद्ध है उनका ध्यान उन युवकों पे गया कि अब युवक क्या कर रहे होंगे, तो उन युवकों पे उनका है वो ध्यान गया। एक ने बात उठाई, लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे। एक ने कहा, एक देवता ने यानी एक वयोवृद्ध ने कहा कि लड़के इस समय पता नहीं क्या कर रहे होंगे, सड़कों पर घूम रहे होंगे। दूसरे ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे होंगे। तीसरा बोला कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा। चौथे ने कहा कोई खेल रहा होगा। पांचवें ने कहा कोई नाटक देख रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। छठा बोला कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को लुभाता घूम रहा होगा। आठवें ने कहा कोई कविता सुना रहा होगा और वाह वाह लूट रहा होगा। वाह वाह यानी प्रशंसा सुनना, तो वाह वाह लूट रहा होगा। वे उदास हो गए, कहने लगे लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, और वयोवृद्ध है वो क्या हो गए? दुखी हो गए, उदास हो गए। और वो सोचने लगे कि लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं, और देवता बने हम इस मंदिर की कारा में बैठे हैं, मंदिर की सीमा में, यानी एक तरीके से मंदिर की जेल में है वो, यहाँ हम बैठे हैं। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खाने खेलने दो लड़कों को। एक
देवता जो चुप था वो बोलता है कि लड़कों को खाने खेलने दो, उम्र है उनकी, हम तो न चल सकते। भाई वो वृद्ध कहता है कि हम तो न चल सकते, न खेल सकते, न दौड़ सकते, ज्यादा खा लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, यानी अपच की बीमारी जो है अजीर्ण हो जाएगा, ज्यादा बोलेंगे तो सांस फूल उठेगी, प्रेम करने की भी अवस्था नहीं रही, भोगने दो जवानों को जीवन, वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं। यानी वो कुल मिला के कि वो हमारा सम्मान तो करते हैं, आदर तो करते हैं, तो उनको जो करना है करने दीजिए, उनकी जो उम्र है, लेकिन हमारी तो ये सब उम्र है वो रही नहीं। तो ये है वो एक देवता है, वो कहते हैं हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी देवताओं को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, जो बाकी देवता बचे थे उनको वह बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले तुम बिल्कुल निसत्व हो, तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहां जहां हम थे वहां वहां वे जम गए हैं, यानी जहां जहां हम थे वहां वहां वे युवक है वो जम गए हैं। जो हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी जो कुछ भी हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया है, हमें सिर्फ प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया है। वह उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया, वह जो देवता था वो मंदिर में उठ करके मंदिर का जो दूसरा हिस्सा है उसमें चला जाता है। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उनमें हलचल हुई, देवताओं में सलाह होती रही और फिर है वो उनमें एक हलचल हुई। शाम को युवक जब थालियों में मिष्टान सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुंचे, मिष्टान यानी मिठाइयां, थालियों के अंदर है वो मिठाइयां लेकर के है वो देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर में के पास पहुंचे, तो देखा कि सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। सब देवता जो मंदिर के बाहर जो चबूतरा है उस पे खड़े हैं, उनके पास पत्थरों का ढेर है, और उनके पास में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, पत्थरों का ढेर है, और वे हाथों में भी पत्थर लिए हैं, और उन्होंने हाथों में भी क्या ले रखे हैं, पत्थर ले रखे हैं। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जैसे ही जवान आगे बढ़े, युवक आगे बढ़े, और देवताओं ने क्या कर दिया, पत्थर उन पर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रुक गए, तरुण जो थे युवक थे वो रुक गए एक बार के लिए, और चिल्लाए देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो, देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो। देवता बोले वहीं रुको और हमारी बात सुनो, तुमने हमें वंचित किया है, कि तुमने हमें वंचित किया है। वंचित मतलब जिसके पास में कुछ ना हो, तो वंचित किया है। किससे वंचित किया है, तरुणों ने पूछा, यानी युवकों ने पूछा कि किससे वंचित किया है देवताओं। उस सब से जो हमारा था। देवता उधर से चिल्लाए, देवता उधर से चिल्ला के बोले कि उन सब से आपने हमें वंचित कर दिया जो हमारा था। तरुणों ने जवाब दिया हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है, तुम्हारी थकान ने वंचित किया है, तुम्हारी उम्र ने वंचित किया है, यानी तुम्हारी उम्र ने किया है, तुम्हारी थकान ने किया है, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने किया है। यानी चेतना दुर्बलता का मतलब है सोचने समझने में अब कमजोरी आ गई, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो गई है, तो चेतना दुर्बलता ने किया है, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो, और तुम देवता होकर के हम पे ही पत्थर मार रहे हो। देवताओं ने कहा हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले, वे मात्र हमारी है। यानी एक देवता कहने लगता है कि तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले हैं, हम जिन सड़कों पे चले हैं उन पे तुम नहीं चलोगे, यानी उन पे सिर्फ हमारे चलने का अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। दूसरा देवता चिल्लाया जो हमने खाया वह तुम नहीं खाओगे, यानी जो हमने खाया वह तुम नहीं खाओगे, क्योंकि वह मात्र हमारा भोज्य है, वह हमारा भोजन है, तुम्हारा नहीं है। तीसरा बोला जो हमने भोगा वह तुम नहीं भोगोगे, जो हमने भोगा उसको तुम नहीं भोगोगे, वह मात्र हमारा भोग्य है। चौथा चिल्लाया जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे,
क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था, जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारा कर्म था। पांचवा पांचवा बोलता है, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे। तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ किसके होंगे? हमारे होंगे। हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। तरुणों ने कहा, आप लोग देवता है, दरोगा नहीं, देवोचित व्यवहार करिए, यानी देवताओं के जैसा व्यवहार कीजिए। कैसा बेहुदा व्यवहार है वो तुम लोग कर रहे हो, ऐसा है वो तरुण कहते हैं। आप जिए, इसलिए क्या जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार हो गया? यानी आप जिए, इसलिए जीवन पर सिर्फ क्या आपका ही अधिकार हो गया, और कोई दूसरा जी भी नहीं सकता? हमें यह सब स्वीकार नहीं है। तरुण कहते हैं, युवा कहते हैं कि हमें यह सब स्वीकार नहीं है। नहीं है तो लो, कहकर देवताओं ने पत्थर बरसाए शुरू कर दिए। यानी देवताओं ने, जब तरुणों ने कहा कि यह हमें स्वीकार नहीं है, कि तुम जी चुके हो तो हम जी भी नहीं सकते, तुम जिस पे चल चुके हो उस पे चल भी नहीं सकते, जो काम तुम कर चुके हो हम कर भी नहीं सकते, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। और ये अगर तुम्हें स्वीकार नहीं है, तो देवताओं ने फिर से उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उन जवानों ने भी पास ही पड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकने शुरू कर दिए। यानी उन देवताओं पर पत्थर फेंकने वापस से क्या कर दिए? शुरू कर दिए। एक युवक पीपल पर चढ़ गया और देवताओं के झंडे फाड़कर फेंक दिए, और देवताओं के जो झंडे थे वो फाड़कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। एक राहगीर से दूसरे ने पूछा, ये क्या मामला है? एक राहगीर, राह चाहते कोई व्यक्ति आपस में चर्चा करने लगे कि ये क्या माजरा है। राहगीर ने जवाब दिया, दो पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है। दो पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है, यानी कला में छिपे मूल्य पर क्या चल रही है? बहस चल रही है। तो ये हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक रचना है, जो दो पीढ़ियों के गैप को है वो, यानी जो पुरानी जो पीढ़ी है वो और नई पीढ़ी से अगर तालमेल नहीं बिठा पाती है, तो इस तरीके के विवाद उत्पन्न है वो होना स्वाभाविक ही होते हैं। ऐसी बात है वो हरिशंकर परसाई है वो इसमें कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये है वो रचना आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।